किसी शख्स को देख लिया जो फिरोज से मिलता जुलता, एम ही परेशान हो गई हो तुम। वो फिरोज जैसा ही नहीं, फिरोज था। फरियाल प्लीज अपने जहन को साफ कर लो। देखो तुम बिलाल से शादी करने जा रही हो और बेहतर है कि तुम फिरोज को अपने दिमाग से हटा दो। शायद तुम ठीक कहती हो। मैंने इत्तेफाक से एक ऐसे शख्स को देख लिया जो बिल्कुल फिरोज जैसा था। जी हाँ, बस इतनी सी बात है, इसके अलावा कुछ नहीं। और हाँ, तुमने सुना नहीं है क्या इस दुनिया में 7 शक्लें एक जैसी होती हैं? मैंने तुम्हें भी परेशान कर दिया ना। कोई बात नहीं, तुम बस अपना ख्याल रखा करो। तुम ठीक हो जाओ बस। हाँ, अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ। देखो फरियाद, अब सिर्फ तुम बिलाल पर ध्यान दो और उसका ख्याल रखो। ओके। अच्छा, मैं तुम्हें एक बात तो बताना भूल ही गई थी। जानती हो बिलाल ने मुझे क्या कहा है? तुम बताओ, तुम उसके करीब रहती हो। बिलाल ने मुझसे कहा है कि वो मुझे कोई चीज़ देना चाहता है, कोई सरप्राइज देना चाहता है। तो मुझे बताओ ऐसी क्या चीज़ हो सकती है? पता नहीं, अब देखो वो बंदा अपनी जंबील से क्या निकालता है। ओके ओके, बाय। वो साहिल तक जाना है। मिस्टर खान, क्लिफ्टन जाना है। अरे बिलाल, तुम? बैठे। बिलाल, ये टैक्सी तुम्हारी है? नहीं सर, क्या पे है? पैसों की बहुत जरूरत है। अपनी शादी के लिए? यस सर। बहुत खुशकिस्मत होगी वो लड़की। नो सर, मैं खुश किस्मत हूँ। गाड़ी वर्कशॉप में आजकल मेरी गाड़ी में कोई ना कोई खराबी होती रहती है। बेटी से मैंने कहा था कि उसे क्लिफ्टन ले जाओ। गाड़ी खराब हो गई, मुलाजमा से कह दिया। अब वो क्लिफ्टन पे मेरा इंतजार कर रही है। जी बात है सर। मंगेतर इंतजार करनी होगी। आपको उससे मैं भी अपनी बेटी से तुम्हें मिला हूँ। जी सर। थैंक यू आंटी। मेरी बेटी हिरा है, बहुत कम किसी को पसंद करती है। बहुत प्यारी है आपकी बेटी। हिरा, आंटी को थैंक यू कहो। थैंक यू आंटी। वेलकम। सुने, ये कहना कुछ अजीब सा महसूस हो रहा है, लेकिन मैं आपसे एक रिक्वेस्ट कर सकता हूँ कि तुम हिरा की तनाई को दूर करने के लिए कभी कभी इससे मिल सकते हो। मैं कुछ समझी नहीं। ये मेरा कार्ड है, अगर मुनासिब समझो तो जमा कर दो। जी। कार्ड बेटा, आंटी को खुदाफिज कहो। खुदाफिज आंटी। खुदा हाफिज। पापा, आप मुझे कोई कहानी सुनाए ना। बेटा, रात बहुत हो गई है,
अब तुम सो जाओ। तो फिर कोई मम्मी की बात बताएं। मम्मी की क्या बात बताऊं तुम्हें? क्या वो बहुत अच्छी थी? हाँ, बहुत अच्छी थी। बिल्कुल फरियाल आंटी की तरह। ओह, तो फरियाल आंटी तुम्हें अच्छी लगने लगी है? हाँ पापा, वो बहुत अच्छी हैं, वो बहुत प्यारी हैं। क्या वो आपको अच्छी नहीं लगती? हाँ बेटा, वो मुझे अच्छी लगती है। तो फिर आप उनसे शादी क्यों नहीं करते? ये नहीं हो सकता बेटा, उसकी तो शादी हो रही है बिलाल अंकल के साथ। अच्छा सॉरी पापा। कोई बात नहीं बेटा, कोई बात नहीं। अच्छा लेकिन वो आपको अच्छी तो लगती है ना? हाँ बेटा, बहुत अच्छी है। जुम्मे को आएंगे ना, उनसे खूब मिलकर बातें करना, ठीक है? अब तुम सो जाओ, सुबह स्कूल भी जाना है। ठीक। मामा, आज तो आप बहुत अच्छी लग रही हैं। माशाल्लाह, आज तो मेरा बेटा बहुत खुश लग रहा है। क्या बात है? हाँ मामा, मुझे जिंदगी का भेद मिल गया। भेद? कैसा भेद? कुछ मुझे भी बताओ। माम, इंसान को कभी भी उसकी ज़ाहिरी शक्ल सूरत और उसकी हालत से नहीं जानना चाहिए। भाई वाह, ये बात किसने बताई आपको? बाबा, बैठो बैठो। ये बात बाबा मुझे फरियाल के होने वाले शौहर ने बताई। क्या तुम उससे मिले थे? जी मामा, उस दिन मैं उसके घर गया था और अपनी तंग नजरी की वजह से उससे उलझ पड़ा। तो फिर क्या हुआ? मेरी गलती थी बाबा, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। तो फिर तुमने उससे झगड़ा क्यों किया था? न जाने मुझे खुद पे काबू क्यों नहीं रहा। मैं सोच रहा था कि फरियाल जैसी लड़की का शौहर ऐसा बेढंगा होगा, और पता नहीं मैं उसे कितना बुरा भला कहता रहा। अच्छा फिर? बाबा, फरियाल मुझसे नाराज हो गई है। वो कहती है कि जब तक मैं जाके बिलाल से माफ़ी नहीं मांग लूँ, वो मुझसे बात नहीं करेगी। तो फिर तुम उस आदमी के पास चले गए? हाँ, मैं उसके पास गया था, लेकिन मुझे वहाँ जाके पता चला कि मैं कितनी गलती पर था। वो तो निहायत ही नफीस इंसान है, आईने की तरह दिल है उसका। मुझे देखते ही फौरन दोस्त बना लिया उसने मुझे। काशिफ, तुमने बहुत अच्छा किया, एक बड़े आदमी से मिलकर आया। जी बाबा, आप बिल्कुल ठीक कहते हैं, वो वाकई बहुत बड़ा आदमी है। अब मुझे एहसास हुआ कि फरियाल ने उसका इंतखाब क्यों किया था। वो तो इतना मासूम है कि उससे मिलते ही मोहब्बत हो जाती है। मुझे यकीन है तुम्हारी इस बात का। मैं भी फरियाल को बहुत अच्छी तरीके से जानता हूँ, और मुझे यकीन है कि वो किसी ऐसे वैसे आदमी का कभी इंतखाब नहीं करेगी। हिमाकत की है फरियाल ने, मोहब्बत से पेट नहीं भरा करता। भला पैसे के बगैर भी कोई जिंदगी? कम से कम अपने बेटे से ही सबक हासिल कर लो। हाँ माँ, पैसा वाकई सब कुछ है, और शायद कुछ भी नहीं। मैंने बहुत सारे दौलतमंदों को बहुत परेशान देखा है। अब मुझे समझ में आ गया है कि मोहब्बत में बहुत ताकत और उसकी बहुत अहमियत होती है। काशिफ, मुझे तुम्हारी बातें सुनकर बहुत खुशी हुई। अब तुम वाकई एक मुख्तलिफ इंसान हो, और जो कुछ तुमने सीख लिया है उसका कोई नामी बदल नहीं है। बाबा, आज तक मैं सिर्फ फरियाल की वजह से शादी से मना करता रहा। माँ, मेरे लिए कोई ऐसी लड़की ढूंढे जिसके ख्यालात बहुत ही पाकीज़ा और साफ हो, वो किसी भी हालात में मेरे साथ गुजारा कर सके। बेटा, ऐसी लड़की तो तुम्हारी मॉम को नहीं मिलेगी। आंटी, आप मेरा एक काम करेंगी? हाँ जी, बताइए। बिलाल अंकल से शादी करके बाद आप बाबा से भी शादी कर लीजिए। क्या मैं दो दो शादियाँ करूँगी? आंटी, फिर हम सब साथ रहेंगे ना।
नहीं बेटा, ऐसा नहीं हो सकता। शादी सिर्फ एक से होती है। तो फिर पापा से शादी करने? वो क्यों? क्योंकि बाबा भी आपको पसंद करते हैं और मैं भी। फिर बिलाल का क्या होगा? यही तो प्रॉब्लम है ना, मैं भी इनको बहुत पसंद करती हूँ। अच्छा आंटी, आप यहाँ आया करेंगी ना? ये ज़रा मुश्किल है। चलें तो फिर। हाँ हाँ हाँ। दौलत आदमी भी हैं। हाँ वो तुम्हारे लिए मेरे साथ मुकाबले में है तो मैं बाजी जाऊंगा। क्या कह रहे हो बिलाल? वो जस्ट मजाक कर रहे थे। मिस्टर काशिफ मिस्टर खान जैसा क्यों नहीं हो सकेगा? बिलाल, अगर मैं दोनों जैसा होता तब मुझे हर सदा होने की जरूरत होती। बिलाल, तुम मुझे ये बताओ कि तुम मुझसे कितनी मोहब्बत करते हो? बुलंद समंदर से गहरी मोहब्बत है मेरी। फिर तुम अपनी मोहब्बत की वजह से हर एक शख्स पे फतह हासिल कर सकते हो मेरी खातिर, क्यों? तुम कैसी हो? बिलाल, मुझे मिस्टर खान की बातें पसंद नहीं आई। मेरा ख्याल है कि मुझे उनसे नहीं मिलना चाहिए। क्या तुम ऐसा सोचती हो? मर्जी है तुम्हारी। अगर तुम इसी तरह मुझे उनके पास भेजते रहे ना तो फिर खुद खतरे में पड़ जाओगे। तो फिर क्या करें? शादी, और वो भी बहुत जल्द। हाँ बिलाल, अपने आप को ऐसी बातों से बचाने के लिए यही ज़रूरी है कि हम लोग बहुत जल्द शादी कर लें। खुश कर दिया। शादी होगी जरूर होगी।